फाइनली भाई दिसंबर आ चुका है और सभी टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज प्लान को हाई करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां जैसे एयरटेल होगी, वीआई होगी या बीएसएनएल हो गई, इन्होंने तो अपना हाइक दिखाना स्टार्ट भी कर चुका है। बहुत से ऐसे रिचार्ज प्लान्स हैं इन कंपनियों के जो हाइक होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जियो अभी तक साइलेंट क्यों बैठा हुआ है। जियो अभी तक अपने कोई भी रिचार्ज प्लान में हाइक क्यों नहीं दिखा रहा है, जबकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो आप दिसंबर एंड तक यहां पे 15% तक की हाइक देखने के लिए बताया गया था। लेकिन अभी भी भाई सारी कंपनियां तड़प रही हैं हाइक के लिए, प्रॉपर तरीके से हाइक नहीं कर पा रही है। आपको यहां पे एक चीज समझाता हूं, एयरटेल का 189 रुपीज का एक प्लान था जो भाई आप लोगों को आज के टाइम पे 199 रुपीज का देखने को मिल रहा है। मतलब एयरटेल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और कुछ ऐसे प्लान थे जैसे 121 वाला प्लान या 181 रुपीज वाला प्लान, ये एयरटेल ने खत्म कर दिए। और भाई आप लोगों को यहां पे ये भी समझाता हूं, एयरटेल का जो 299 रुपीज का प्लान है ये भी आप लोगों को इसी मंथ के एंड तक या जनवरी तक हाइक होते हुए दिखाई देने वाला है, जो 1.5 GB वाला प्लान है। यहां पे आपको वीआई की बात करूं तो वीआई भी चिंदी चोरी की तरह यहां पे से अपने रिचार्ज प्लान में हाइक दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है बताता हूं। आप लोगों ने इसका एक प्लान देखा होगा जो 1900 कुछ रुपए का था, जिसके इनकी फैसिलिटी मिलती है 30 से 40 GB डाटा भी मिलता था। इस प्लान को वीआई ने पूरी तरीके से यहां पे चेंज करके इस प्लान को 2249 रुपए का निकाल दिया है सेम चीज में। और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी सर्कल में भाई 30 GB डाटा मिल रहा है, किसी सर्कल में 40 GB डाटा मिल रहा है। लेकिन प्लान में पूरी तरीके से यहां पे 350 रुपए बढ़ा दिए। और भाई वीआई यहां पे से बहुत ऐसे रिचार्ज प्लान है कि जो वीआई ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। वीआई पहले अपने 299 के रिचार्ज में 5G अनलिमिटेड डाटा दे रहा था, अब वीआई ने उसे भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यानी 299 रुपए में सिर्फ आपको 1.5 GB डाटा मिल रहा है। 5G अनलिमिटेड की फैसिलिटी उसने उस रिचार्ज में से भी हटा दी। लेकिन अगर आप यहां पे से बीएसएनएल की बात करोगे, आपको पता है बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो भाई आप लोगों को हवा में बात करती है, कहीं कहती है 4G नेटवर्क बेहतर हो गया, 5G के ऊपर काम कर रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी आप सभी को पता है किसी एरिया में अच्छा चल रहा होगा। अदरवाइज भाई चाहे आप 4G के टावर ले लो या 3G के टावर ले लो, आज भी लोगों को स्पीड नहीं मिल रही है, टावर नहीं मिल रहे। इनके टावर ऐसे हैं कि भाई अगर लाइट चली जाए तो इनकी बैटरी काम नहीं करती। और पूरे देश में बात करते हैं कि हमने 1 लाख टावर चला दिए, 1 लाख टावर एक्टिव कर दिए। लेकिन भाई अगर आप इसके रिचार्ज प्लान पे जाओगे ना, तो इसने क्या कर रखा है, इसने प्राइस हाइक नहीं कर रखी है, इसने वैलिडिटी आप लोगों को यहां पे से कम कर दी है। सपोज करो कोई भी एक प्लान आप उठा के देख लेना, 299 रुपीज का सपोज करो आपने प्लान उठाया। इस प्लान के अंदर आप लोगों को पहले 84 डेज की वैलिडिटी मिलती थी, आज के टाइम पे 70 डेज कर दी। आप इसका बीएसएनएल का कोई भी प्लान उठा के देख लेना, आपको इसमें क्या बोलते हैं प्राइस हाइक होते हुए दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको वैलिडिटी इसमें कम देखने को दिखाई देगी। चाहे कोई भी रिचार्ज प्लान उठा लेना। और बीएसएनएल को ऐसा लगता है ऐसे करने से उसके यहाँ पे जो कस्टमर हैं उसके साथ जुड़ते जाएंगे। भाई पहले अपना नेटवर्क सही कर, अपना सर्विस सही कर, उसके बाद ही तेरे से लोग जुड़ेंगे। जो तू ये गेम खेल रहा है ना वैलिडिटी कम करने का, किसी को तू भाई 100 दिन की वैलिडिटी दे दे, लेकिन उसमें 10 दिन उनका कम से कम चलने तो दे। 100 दिन की तूने वैलिडिटी दे दी और 10 दिन भी उसमें इंटरनेट ढंग से नहीं चल पा रहा, तो उसका क्या करना भाई ऐसी सर्विस का। तो बीएसएनएल को भी यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं जियो की। आप सभी को पता है जियो का आईपीओ आने वाला है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको साफ समझाया था एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान दिसंबर में हाइक करने के सोचेंगे। लेकिन जियो सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क रहेगा जो अपने प्लान को हाइक नहीं करेगा। और कब तक नहीं करेगा, जब तक इसका आईपीओ नहीं आ जाता। और आईपीओ इसका कब आएगा कोई नहीं जानता, 2026 में आना है, मार्च में आ जाए, फरवरी में आ जाए, या जब भी आता है उससे पहले तक आपको जियो में कोई भी हाइक देखने को नहीं मिलेगा। और ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है ना, चाहे एयरटेल, वीआई और या फिर बीएसएनएल, इन्हें पता है कि अगर हमने इस समय हाइक कर दिया तो भाई सारा फायदा जियो को हो जाएगा। कैसे, इस समय जियो अपने प्राइस में हाइक नहीं दिखा रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई अगर हाइक नहीं हुए जियो के प्लान्स, तो इसका मतलब अगर एयरटेल और वीआई या बीएसएनएल अपने प्राइस हाइक करता है तो लोगों को पता है भाई क्या करना है, पोर्ट करवा के जियो के पास चले जाना है या नया सिम जियो का ले लेना है और जियो का यहाँ पे से रिचार्ज यूज करना है। और आप लोगों को एक चीज और समझाता हूं, आप लोग चाहे किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, मुझे नहीं पता आप एयरटेल यूजर हो, वीआई यूजर हो, बीएसएनएल यूजर हो या जियो यूजर हो, उनका कोई भी एक प्लान पकड़ के देख लेना जिसमें आप लोगों को ना जियो का प्लान अगर 299 रुपीज का है ना, उसके अंदर वैलिडिटी देख लेना, उसके अंदर डाटा देख लेना या कुछ भी देख लेना। एयरटेल उससे कम ही आपको वैलिडिटी देगा, उससे कम ही आप लोगों को सारी चीजें देगा। और वीआई उसका भी बाप है,
इनके पास सर्विस के नाम पे सब कुछ है, लेकिन भाई ये मेरे समझ में नहीं आता जियो जो दे रहा है इन दोनों कंपनी को देने में क्या परेशानी है जो भाई ये नहीं दे पाते। और भाई सबसे बड़ी बात पता क्या है, एयरटेल अपने आप को इतना बेहतर नेटवर्क समझता है ना, सबसे बड़ा तो चोटेल है भाई। 5G इसकी सम पे लोगों का चूतिया बना रखा है इसने। और भाई अगर आप 4G सर्विस की बात करोगे तो भाई 4G सर्विस के आप रिचार्ज प्लान करा के देखो भाई, उससे बेस्ट आपको चाहे कोई कंपनी दे या ना दे, जियो सबसे बेस्ट प्लान देती है और वीआई सबसे बेस्ट प्लान देती है। लेकिन भाई इस एयरटेल के पीछे लोग इतने पता नहीं क्यों पागल हैं, ऐसा क्या दिखता है एयरटेल के पास कि जो भाई हर कोई इसका रिचार्ज करा के बैठा है, हर कोई इसका सिम लेके बैठा हुआ है। भाई मेरे हिसाब से ना एयरटेल सबसे बड़ा स्कैमर है इस टेलीकॉम कंपनी की दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि भाई ये अपने रिचार्ज प्लान हाइक करे, चाहे एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल करे। भाई ये दिसंबर में आएगी या जनवरी में करें अपने प्लान में हाइक, और सीधा उसका फायदा हो जियो को, और जियो अपने नेटवर्क बेहतर करे, जियो अपनी क्वालिटी बेहतर करे, अपनी सर्विस बेहतर करे और सारे लोग जियो के साथ जुड़ जाए। भाई आपकी क्या राय है ये नीचे कमेंट करके बताना। बाकी भाई मैं जो सोचता हूं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है वो भी नीचे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।